हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास के टॉप 500 प्रश्न हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, होयसल स्मारक कहाँ स्थित है? मैसूर व बेंगलुरु में। होयसल स्मारक मैसूर व बेंगलुरु में है। होयसल का अंतिम शासक कौन था? बल्लार था। होयसल का अंतिम शासक बल्लार था। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र में। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916 में। होम रूल आंदोलन जो शुरू हुआ 1916 में। हो विद्रोह कब शुरू हुआ? 1820-21 में। हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ। हैदर अली मैसूर के शासक बने 1761 में। हैदर अली जो मैसूर के शासक 1761 में बने। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा युद्ध 1561 में हुआ। चौसा युद्ध 1539 में हुआ। बिलग्राम युद्ध 1540 में हुआ। सरहिंद 1555। 4 युद्ध हुए। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम युद्ध 1540 में, सरहिंद 1555 में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा। हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ने संघर्ष में भाग लिया? जयपाल के। हिंदू शाही वंश के राजा थे। कुतुबुद्दीन ने जयपाल के संघर्ष में भाग लिया। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर या ओहिंद? उद्भांडपुर या ओहिंद हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू वित्त पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू वित्त पर मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन, हिंदू वित्त का प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जीमूत वाहन ने। हिंदू वित्त की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका जो था दाय भाग की रचना जीमूत वाहन ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना हुई 1928 में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में। हवा महल जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल सेना का जो नेतृत्व करते राजा मान सिंह ने किया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी की घाटी में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल और राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजय साम्राज्य की स्थापना की थी? माधव विद्यारण के। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी माधव विद्यारण के प्रभाव में आकर।
हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। हरविलासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। हरविलासम की रचना श्रीनाथ ने की। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ईओ होम को। हरमिट ऑफ शिमला ईओ होम को कहा जाता है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति कौन सी है? कैथा संस्कृत। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन जो संस्कृति थी कैथा संस्कृत थी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में, जो 1875 में प्रकाशित हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार का जो वर्णन मिलता है सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में प्रकाशित की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के निकट था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी था। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ था। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? निम्न पूर्व पाषाण कालीन युगीन स्थल से। सोहन घाटी का संबंध निम्न पूर्व पाषाण कालीन स्थल से है। सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? पंजाब। पंजाब जो है पाकिस्तान वाले पंजाब में। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब में है। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली? जाटों ने। सोमनाथ मंदिर लूट कर जाने पर मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था?
भीमदेव। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने, वहाँ का शासक भीमदेव था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के काठियावाड़ के जिले में है, समुद्री तट पर है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में गरम दल, नरम दल इसी में हुए थे। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी था, जो संगीत के विरुद्ध था। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित? इस्लाम से। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।